जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ विद अंकित पे। आज की वीडियो हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भूमि पैमाना से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने थ्योरी पार्ट इसका डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने डिटेल में आपको सारे चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब यहाँ हम एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमने 10 प्रश्न यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उससे आपको पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ाया हुआ है सारा कवर हो जाएगा। जो हमने एक एक क्वेश्चन में हमने 3-3, 4-4 आंसर को रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न की। तो 1 गज निम्न में से किसके बराबर होता है? आप यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 1 मीटर, 3 मीटर, 3 फीट, 12 इंच। आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 फीट। अब 3 फीट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 1 गज 1 यार्ड के बराबर होता है, जो कि 0.914 मीटर के बराबर होता है। और ये 36 इंच के बराबर होता है। 36 इंच 3 फीट के बराबर होता है, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 36 इंच में 3 फीट हो जाएगा। यानी 1 गज जो होगा वो 3 फीट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है 1 गज इलाही कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पे 1 गज जो इलाही होगा वो 33 इंच के बराबर होता है, यानी कि वो 3 फीट से थोड़ा सा कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 1 लट्ठा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चौथा इनमें से सभी 99 इंच का, 8 फीट 3 इंच का, 5.5 हाथ का। यदि आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली इसका सही आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। जैसा कि यहाँ पे देखिए 1 लट्ठा या लाठा 99 इंच का होता है, जो कि 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। और ये 2.75 गज के बराबर होता है, जो कि 5.5 हाथ के बराबर होता है। तो इस वाले उससे आपको सारे क्वेश्चन का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 गंटरी जरीब निम्न में से किसके बराबर होती है? गंटरी जरीब 20 मीटर, 132 फीट, 66 फीट, 165 फीट। यदि आपको आंसर आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 132 फीट हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताते हैं। यदि क्वेश्चन पूछता है कि 1 मीट्रिक जरीब कितना होता है, तो 1 मीट्रिक जरीब 20 मीटर के बराबर होती है, और 1 गंटरी जरीब 132 फीट के बराबर होती है। वहीं पे यदि पूछता केवल जरीब पूछ ले रहा है आपसे, केवल जरीब कितने की होती है, तो एक केवल जरीब जो होती है वो 66 फीट की होती है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सहजहानी जरीब क्या होती है, तो सहजहानी जरीब 165 फीट के बराबर होती है। सहजहानी जरीब देखा जाए तो यहाँ पे सबसे लंबी, इसका जो अक्षर है सबसे बड़ा है, तो उसी हिसाब से आप सबसे बड़ा इसकी लंबाई भी देख लीजिए। सहजहानी 165, गंटरी 132 और जरीब सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 66 फीट हो जाएगा। और ये मीटर में, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, मीटर में 20 मीटर के बराबर होता है 1 मीट्रिक जरीब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वेश्चन और 4 आंसर तैयार हो गए। अब यहाँ देखिए 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो पूछा गया है राजस्व लेखपाल 13 सितंबर 2015 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए आपके 4 ऑप्शन हैं, 4840, 2025, 4425, 3025। तो इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा क्वेश्चन, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4840। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4840 वर्ग गज के बराबर। अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, और 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। अब चूंकि 1 एकड़ 1.6 बीघे के बराबर होता है, इस वजह से यहाँ पे जो एकड़ बड़ा है, तो यहाँ पे जो इसका पैमाना है ये भी बड़ा होगा। यदि एकड़ पूछेगा तो आपको 4840 वाला लगाना है, बीघा पूछेगा तो 3025 वाला लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 20 कचवासी 1 विश्वासी के बराबर होता है, 20 विश्वासी 1 बिस्सा के बराबर होता है, 20 बिस्सा 1 बीघा के बराबर होता है और 1 बीघा 1.6 एकड़ के बराबर होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो 1 बीघा 1.6 एकड़ के बराबर नहीं होता है, बल्कि 1 एकड़ 1.6 बीघे के बराबर होता है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। और यही 55 × 55 वर्ग गज के बराबर होता है। इसको अगर हम आप गुणा करेंगे तो 3025 के बराबर ही आएगा। तो 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है और यही 55 × 55 वर्ग गज के बराबर भी होता है। तो यहाँ पे जो है फेरबदल किया गया था अंकों का, 1 एकड़ 1.6 बीघे के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। अब यहाँ देखिए मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में 13 सितंबर 2015 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। हमने आपको सारी चीज़ें आपके जो इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, थ्योरी वाले पार्ट में। आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.2529, 0.3025, 0.2025, 0.625 हेक्टेयर। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 0.2529 हेक्टेयर। इसको हमने वहाँ पे बताया था 0.253 हेक्टेयर, यानी कि जो 1 बीघा होता है 0.252 हेक्टेयर के बराबर होता है। आपको देखिए यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें हमने बता दी है। 1 बीघा अभी हमने बताया था ये चीज़ें हमने, अब यहाँ से हम आपको डिस्कस करते हैं। 1 बीघा 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है और 1 बीघा 0.625 हेक्टेयर के बराबर होता है, सॉरी 0.625 एकड़ के बराबर होता है 1 बीघा। तो यहाँ हमने 625 रखा तो है, लेकिन ये एकड़ नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 1 बीघा 0.252 हेक्टेयर के बराबर होता है। देखिए ये अंक सेम है, लेकिन यहाँ पे वर्ग मीटर है और यहाँ हेक्टेयर का फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर दशमलव हटेगा तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ दशमलव है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आंसर सही होगा वो 1 बीघा 0.252 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। और 1 हेक्टेयर जो होता है जो 3.95 यानी कि 4 बीघा के लगभग बराबर होता है। तो अगर देखा जाए इसको अगर हम भाग करेंगे, 1 को भाग करेंगे 4 से, तो ये लगभग कितना आएगा 0.25 यानी 1/4। तो ये वही है 1/4 जो होता है वो 1 हेक्टेयर का 1/4 1 बीघा होता है। तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि जो 1/4 होगा वही आंसर इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। ये क्वेश्चन 13 सितंबर 2015 शिफ्ट 2 में पूछा गया था राजस्व लेखपाल में। तो यहाँ पे 1 बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। 1/2, 1/4, 1/10, 1/20। इसका सही जवाब हो जाएगा 1/20। कैसे होगा, चूँकि 1 बीघा में 20 बिस्सा होते हैं, तो इसलिए 20 बिस्सा यानी यहाँ पे 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा। अब पूछा है कि 1 बिस्सा का 1 बीघा से अनुपात, तो ये बीघा को हम इधर कर देंगे, 20 को नीचे कर देंगे, तो बिस्सा बटे बीघा बराबर 1/20। तो यहाँ पे 1/20 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहजहानी जरीब निम्न में से किसके बराबर होती है। तो यहाँ पे 20 मीटर, 132 फीट, 66 फीट और 165 फीट। ये वाला क्वेश्चन हमने इसके पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो इसका सही जवाब बताइए आप। इसका सही जवाब हो जाएगा 165 फीट। हमने बताया था जो सबसे बड़ी है वही सबसे यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। अब देखिए 1 मीट्रिक जरीब 20 मीटर, 1 घंटी जरीब 132 फीट और यहाँ पे एक जरीब जो होती है 66 फीट के बराबर होती है और शहजहानी जरीब 165 फीट के बराबर होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 165 फीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 एकड़ में कितने बीघा होगा। 20 बीघा, 16 बीघा, 8 बीघा, 4 बीघा।
अब ये वाला आंसर तो आप बिल्कुल बता ही दीजिए, क्योंकि इसमें अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ रहेगा। 20 बीघा, 16 बीघा, 8 बीघा, 4 बीघा। हमने आपको बताया कि 1 एकड़ में कितने बीघा होता है, तो उसी तरह 5 एकड़ में आपको निकाल लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चूँकि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है, तो इस वजह से 5 एकड़ में कितने हो जाएगा, आपको 1.6 को 5 से गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1.6 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 बीघा आ जाएगा। चूँकि 1 एकड़ 1.6 बीघे के बराबर होता है, तो 5 एकड़ 8 बीघे के बराबर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक खतौनी पर खेत का क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर में लिखा हुआ है, यानी 2.5 हेक्टेयर अंकित है, तो यह बीघा में लगभग कितने के बराबर होगा। यहाँ पे 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा और 40 बीघा। यहाँ पे देखिए लगभग प्रयोग किया गया है, चूँकि दशमलव में आंसर ना है, इस वजह से हमने यहाँ पे लगभग रख दिया है। तो आपको लगभग में आंसर देना है। इसका जो है आंसर हम नहीं देंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन, कोई आपको सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।